हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड वाइज में। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है साइंस का। इतने दिन से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी तो हम आपके लिए एडुकेशनल मटेरियल ढूंढ रहे थे। तो आज हम आपको ये एडुकेशनल मटेरियल जीके का नहीं है दोस्तों, ये जीके का नहीं है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है। ये एनटीएससी में ज़रूर पूछेगा कि हो सकता है ये पूछ दे कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, या फिर हो सकता है क्योंकि हार्ड पूछेगा, आसान नहीं पूछेगा कि लेंथ का क्या होता है, तो हार्ड ही पूछेगा। इलेक्ट्रिक करंट का पूछेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पूछेगा, डेंसिटी का पूछेगा, इम्पल्स का पूछेगा। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और यहाँ पे बगल में MR कोचिंग सेंटर लिखा है, तो आप उस चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू आगे बढ़ते हैं। लेंथ, तो लेंथ का जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, देख लीजिए दोस्तों। लेंथ का जो SI यूनिट होगा वो होगा मीटर। याद रखिए, लेंथ का जो SI यूनिट होगा वो होगा मीटर। आगे बढ़ते हैं टाइम, तो टाइम का जो SI यूनिट होगा वो होगा सेकंड। देख लीजिए दोस्तों, टाइम का जो SI यूनिट होगा वो होगा सेकंड। याद रख लीजिएगा, मैं जूम भी कर देता हूँ। आगे बढ़ता है फोर्स, तो फोर्स का क्या होगा SI यूनिट, मैं आपको बता देता हूँ। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि फोर्स, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो जो SI यूनिट ऑफ फोर्स होगा वो होगा न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। याद रखिए, SI यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू न्यूटन। और न्यूटन के कितने लॉ थे, याद रखिए, न्यूटन के 3 लॉ थे। मैं आपको बता देता हूँ, न्यूटन के 3 लॉ थे। और जो इसाक न्यूटन थे उन्होंने प्रपोज किया था ग्रेविटेशन। याद रखिए, इसाक न्यूटन ने ग्रेविटेशन को प्रपोज किया था जब एक एप्पल गिरा था, जब एक एप्पल जमीन पे गिरा था। आगे और तो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का जो SI यूनिट होगा वो होगा केल्विन। याद रखिए, टेम्परेचर का जो SI यूनिट होगा वो होगा केल्विन। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे पूछ दिया कि टेम्परेचर को नापते कैसे हैं, तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापते हैं। और थर्मामीटर 2 प्रकार के होता है, मैं आपको बता देता हूँ। थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेबोरेटरी और दूसरा होता है क्लिनिकल। तो क्लिनिकल से जो डॉक्टर्स हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं वो होता है क्लिनिकल, और जो लेबोरेटरी होता है वो लैब्स में यूज होता है, वो केमिकल इक्वेशन प्रयोग करने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर को मापा किससे जाता है और टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आगे बढ़ते पावर, तो पावर का जो SI यूनिट है वो है वाट। याद रख लीजिएगा, पावर का जो SI यूनिट है वो है वाट। आगे बढ़ते हैं वर्क, तो वर्क का जो SI यूनिट होगा, याद रख लीजिएगा, वर्क का जो SI यूनिट होगा वो होगा जूल। आगे बढ़ते हैं डेप्थ ऑफ सी का जो SI यूनिट होगा वो होगा फैदम। याद रख लीजिए, डेप्थ ऑफ सी का जो SI यूनिट होगा वो होगा फैदम। आगे बढ़ते हैं एरिया का SI यूनिट क्या होगा, वो होगा स्क्वायर मीटर। याद रख लीजिए, एरिया का जो SI यूनिट होगा वो होगा स्क्वायर मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एरिया का जो SI यूनिट होगा वो होगा स्क्वायर मीटर। याद रख लीजिए, एरिया का जो SI यूनिट होगा वो होगा स्क्वायर मीटर। और जब एरिया का बात आ ही गया है तो मैं आपको कुछ मैथमेटिकल्स बता देता हूँ। जो है, जैसा आपसे पूछ ही दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सारे सवाल, इन सारे एरिया पर आधारित क्वेश्चन CHS में आते हैं। और मैं आपको इसलिए यह आपको बता रहा हूँ ताकि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि रूम का लेंथ
48 मीटर है, एक रूम का लेंथ 48 मीटर है और उसका ब्रेथ यानी कि चौड़ा कितना है, वो 20 मीटर है। और आपसे पूछ दिया कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप इसे इंटू कर देना 48 इंटू 20 और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। जैसे कि मैंने वहाँ पे L की जगह मैंने 48 लिखा था, तो 48 इंटू 20 और 48 इंटू 20 कितना होता है, 960 होता है। तो वही होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, मैं आपको स्क्वायर का भी एरिया बता देता हूँ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड। याद रख लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड। और अगर आपसे पूछ दिया सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो सर्कल होता है, सर्कल पर आधारित बहुत हार्ड प्रश्न भी होते हैं। और सर्कल में सरकमफ्रेंस भी होता है, और सरकमफ्रेंस जो होता है वो सर्कल का पेरीमीटर होता है। और जो उसका सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 इंटू 22/7। और मैंने आपको बताया नहीं था कि जो पाई का मान होता है, मतलब पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब जो होता है वो होता है 22/7। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 1/2 इंटू बी इंटू एच। याद रख लीजिए 1/2 इंटू बी इंटू एच। और आपसे अगर पूछ दिया कि किसी एक ट्रायंगल का पहला साइड 48 मीटर है और उसी का दूसरा साइड 20 मीटर है, किसी भी एक ट्रायंगल का पहला साइड 48 मीटर है और उसी ट्रायंगल का दूसरा साइड 20 मीटर है, तो आपको बताना है कि तो क्वेश्चन में देगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप क्या बताएंगे, 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है, लेकिन बी की जगह बेस की जगह 48 होगा और यहाँ पे 20 होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 24 इंटू 20, या तो आप 2 से इसको कटा दीजिए, 480 आएगा। आप 48 को मत कटाइएगा, आप जिसको भी पहले कटा देंगे, जैसे मैंने ऐसे ही 24 को कटा दिया, तब आप 20 से इंटू कर देना, या तो आप 2 से 20 को कटा देना, फिर इससे इसको इंटू कर देना। यानी कि जब मैंने 2 को 20 से कटाया है तो 10 आया है, फिर आप जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो उसका गुणा आएगा 480। और आप अगर 24 का भी 20 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब एक बार आंसर मिला भी लेना, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो ये है इसका एरिया ट्रायंगल का। आगे बढ़ते हैं, पैरेललोग्राम का भी मैं आपको एरिया बता देता हूँ। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बी इंटू एच, और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। और जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो है दोस्तों बी इंटू एच। अब इसी पर आधारित मैंने आपको कभी से 48 इंटू 20 बता ही रहा हूँ, तो इसी पर आधारित मैं आपको बेस इंटू हाइट की वही बता देता हूँ। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे डिग्री का भी मैं बना देता हूँ। ये होता है इसका हाइट, देख लीजिए, ये होता है इसका हाइट। और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको मैथ क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको मैथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये सब सारे सवाल CHS में तो आते ही हैं, साथ ही साथ अगर मैथ में कई बड़े बड़े एग्जाम्स में भी कभी कभार आप फंस जाते हैं कि मैंने क्लास 7-8 में पढ़ा था, ये सब यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये है हाइट और ये है बेस, ये याद रख लीजिए, ये होगा हाइट और वो होगा बेस। तो आपसे
पैरेललोग्राम का एरिया पूछेगा तो आप सीधे सीधे बता देना कि आंसर जो होगा वो होगा 960। और अगर आपसे ये पूछ दिया, मैं आपको सबका तो एग्जाम्पल नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको पैरेललोग्राम का ही बता देता हूँ कि जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 144। आपसे अगर पूछ दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 144 और आपको अगर बताना है और उसमें हाइट दिया हुआ है दोस्तों 12, हाइट दिया है 12, और आपसे अगर यदि पूछ दिया कि इसका बेस का मान कितना होगा तो आप सीधे सीधे कुछ मत करना, सीधे मैं आपको एक तुरंत छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। 144, देखिए 144/12 करना, और अगर आग कटाओगे तो आएगा 12, और 12 ही इसका सही उत्तर है। यानी कि बेस का मान कितना हुआ, याद रख लिए दोस्तों, बेस का मान कितना हुआ, तो बेस का मान 12 हुआ। अब मैं यही एरिया वाला तो ख़त्म ही करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ रोम्बस का एरिया। तो रोम्बस का जो एरिया होता है, याद रख लीजिए, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। वैसे ही आप कर देना जैसे मैंने आपको ट्रायंगल में बताया था 48 इंटू 20। सबसे पहले आप 24 कर लेना, और 24 इंटू 10 मैंने आपको बता दिया है, मतलब 48 इंटू, वही मैंने आपको बता दिया 24 इंटू 20, या फिर आप कर सकते हैं 48 इंटू 10। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 480। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा एम्पियर। आगे बढ़ते हैं साउंड। तो साउंड का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा डेसिबल। आगे बढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस, यानी कि हमारे आँखों की लेंस का पावर जितना होता है, कितना होता है, तो उसे मापा कैसे जाता है। अच्छा, जब लेंस का बात भी आ गया है तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये एक फिजिक्स का टॉपिक है। तो लेंस के कितने टाइप होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है कॉनकेव लेंस, लिख लीजिए कॉनकेव लेंस, और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी जो होती है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कॉनकेव मिरर की क्या, आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा एमएस। याद रख लीजिए वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा एमएस। आगे बढ़ते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा kg/m/3। आगे बढ़ते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स का जो एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, याद रख लीजिए न्यूटन पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि न्यूटन के कितने लॉ होते हैं, तो 3 लॉ होते हैं। आप याद रख लीजिए न्यूटन के कितने लॉ होते हैं, तो 3 लॉ होते हैं। और फर्स्ट लॉ मैंने आपको बता दिया था, तो मैं आपको और 2 लॉ भी किसी दिन बता दूंगा। तो पहले आप ये देख लीजिए रेसिस्टेंट का जो एसआई यूनिट होता है तो वो होता है ओ, याद रख लीजिए रेसिस्टेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओ। और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों वो होता है वोल्ट। आगे बढ़ता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन पर सेकेंड। जैसे उसका था न्यूटन पर सेकेंड, तो इसका होगा रेडियन पर सेकेंड। भूलिएगा मत दोस्तों, पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं चार्ज। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो होगा कूलम। आगे बढ़ते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसका होगा कैंडेला। भूलिएगा मत, ये कई बार पूछा भी है कि लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला। और मैंने आपको जो उस समय बताया था कि
कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस होती है, कॉन्वेक्स लेंस ही होती है, तो वो लगभग ही होती है, मतलब सेम नहीं होती है, मतलब थोड़ी मोड़ी मिलती जुलती है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लास 7 का बुक देख लेना। मैं आगे बढ़ते हैं। 7 कैलोरीफिक वैल्यू का एसआई यूनिट क्या होगा, तो किलो जूल होगा। याद रख लीजिए, कैलोरीफिक वैल्यू का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा किलो जूल। और इसी के साथ हमारी यह एसआई यूनिट का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।